हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल और खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके साथ न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर of cell which contain DNA एंड क्रोमोसोम्स या सिंपल क्रोमोसोम्स। ये कंट्रोलिंग सेंटर है क्योंकि इसमें डीएनए होता है और डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे सेल को प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन को लेके सारे प्रोटीन बनते हैं। तो ये इसी तरह पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो आपके साथ न्यूक्लियस जो है, अगर किसी सेल में एक हो, ठीक है, इससे पहले इसको डिस्कवर किया था डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये आपके साथ नंबर अगर हम देखें, अगर हम इस शेप को देखें तो या तो स्फेरिकल होती है या थोड़ा रफ टाइप। ठीक है, अच्छा, यानी गोल होता है थोड़ा इस तरह, थोड़ा रफ टाइप होता है, गोल नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी नंबर की बात करें, तो ये कितने तादाद में होते हैं? अगर सिंगल होता है सेल के अंदर, सिंगल न्यूक्लियस, तो इसको हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। अब अगर ये डबल हो तो डाई न्यूक्लिएट। ठीक है, अगर ट्रिपल हो तो ट्राई न्यूक्लिएट, यानी 3 न्यूक्लियस। डबल जो हो डाई न्यूक्लिएट एंड सिंगल हो मोनोन्यूक्लिएट। ठीक है, तो इसके पार्ट्स क्या है? आपके साथ जो न्यूक्लियस है उसके पार्ट्स कितने हैं? तो अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स में आपके साथ न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का जो पूरा पोर्शन है। ठीक है, थर्ड आपके साथ क्रोमोसोम्स है और न्यूक्लियोलस है। ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको एक आउटलुक देता हूँ। आप
न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जिसको हम कहते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कलर बॉडी है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख के हम मतलब स्टेन करके हम उसको देख सकते हैं। तो हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल सेल है, हमारे साथ एक सेल है, ठीक है। तो वो दो फेजेस से गुज़रता है। एक होती है उसकी इंटरफेस जो फंक्शन करता है, उसमें कोई डिवीज़न नहीं करता है। दूसरा होता है डिवीज़न फेज़। कुछ सेल इस तरह होते हैं कि बिल्कुल डिवाइड ही नहीं होते हैं, पूरा इंटरफेस G0 में गुजार देते हैं, ठीक है। तो आपके साथ हमारे साथ सेल है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है G1 फेज़, फिर होता है सिंथेसिस फेज़, इसको हम S फेज़ बोलते हैं। फिर थर्ड हमारे साथ होता है G2 फेज़, और ये जो है इसको हम डिवीज़न फेज़ कहते हैं। ये जो तीन है इसको कंबाइनली हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन सेल पर डिपेंड करता है। तो G1 फेज़ में आपके साथ क्या होते हैं, सेल प्रिपेयर होता जाता है अगले डिवीज़न के लिए, तो वो अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन है फॉर एग्ज़ाम्पल 23 क्रोमोसोम है तो वो 46 होते हैं, ठीक है। 46 तो होते हैं, 23 पेयर तो होते हैं। अब अगर मतलब ये बॉडी सेल है तो 46 से वो 92 बन जाते हैं, डबल हो जाते हैं इस फेज़ में, ठीक है। तो ये सिंथेसिस फेज़। G2 फेज़ में फिर मुकम्मल तैयारी करके स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न के लिए रेडी हो जाता है। और फिर यहाँ पर डिवीज़न फेज़ होती है, M फेज़ जिसको हम बोलते हैं, यानी यहाँ माइटोसिस होगा, ठीक है। अगर बॉडी सेल हो, अगर जर्म सेल हो, ठीक है, तो इसमें फिर मियोसिस होगा, ठीक है, जिसके अपने स्टेजेस है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसी स्टेजेस से सेल गुज़रता है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है वो किस स्टेज में हमें नज़र आते हैं। क्रोमोसोम हमें जब क्लियरली नज़र आते हैं तो हमारे साथ वो कौन सा फेज़ होगा, वो हमारे साथ डिवीज़न फेज़, मेटाफेज़ में वो पूरे क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है, और क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है
ठीक है, वो बिल्कुल गोल होती है, ठीक है, सर्कल होती है, किसी के साथ अटैच नहीं होती है, लेकिन वो क्या होती है, पोरस होती है, यानी पोर्स इसमें मौजूद होते हैं, जिसके अंदर मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बन गया तो बाहर आ गया। ठीक है, इसी तरह डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया तो साइटोप्लाज्म को आता है। ठीक है, तो इसी तरह उसी पोर्स के थ्रू क्या होती है, ये मूवमेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स की। आपके साथ ठीक है, तो ये पोरस होती है इस तरह। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसके साथ भी अटैच होते हैं, जो इसका आउटर पोर्शन है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल वही लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है जिस तरह ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, कंपोजिशन वही सेम है। अच्छा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद क्या है, अंदर का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म आपके साथ सेमी सॉलिड पोर्शन, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपके साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है, ये सारे इसमें मौजूद होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोलाई 1 और मोर, वो भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये आपके साथ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलाई, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, 1 या मोर, ये भी स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं, तो ये भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आपके साथ अगर हम डिस्कस करें कि न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियोलाई क्या है, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए, खासकर आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये इन चीज़ों से बना होता है, और इसका काम क्या है, राइबोसोम सिंथेसिस। देखो, राइबोसोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने डिस्कस भी किया है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जितने भी प्रोटीन बॉडी में बनते हैं
ख्वाह वो प्रोटीन हार्मोन्स हो, ख्वाह वो एंजाइम्स हो, ख्वाह वो हमारे स्ट्रक्चर हो, जो बाल है प्रोटीन है, स्किन है प्रोटीन है, हड्डियाँ है प्रोटीन है, मसल है प्रोटीन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ से राइबोसोम बनेगा, एक या दो होंगे, ठीक है, एक या मैनी इन द न्यूक्लियोलस। यहाँ से जब राइबोसोम बनेगा तो ये या तो अटैच होगा विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी तरह डिस्पर्स होंगे। ये जो राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसी न्यूक्लियोलाई का, ठीक है। ये भी इसी पोर के थ्रू जब राइबोसोम बनाता है तो बाहर आता है। अच्छा, ये न्यूक्लियाई हो गया। इसके बाद आपके साथ क्या है, जो कि मेन है क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मुंतकिल करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं। तो इसके साथ हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स हमारे साथ क्या है, स्टेनिंग या कलर्ड बॉडीज़ है। which contain genes, जिस पर जीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एक ख़ास जगह पर, जिसको हम लोकस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह जीन से ये बना होता है। मैक्सिमम एक ही क्रोमोसोम पर 4000 जीन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और कम तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर जीन मौजूद होते हैं। तो जीन में क्या होती है, जो भी कलर है, फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, ठीक है, नोज शेप है, ठीक है, ईयर स्ट्रक्चर है, सब कुछ इंफॉर्मेशन जीन में मौजूद होती है। क्योंकि जीन ही डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उसमें न्यूक्लियोटाइड के कोड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगर इस तरह नॉन डिवाइडिंग सेल है तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं आरम, पी आरम एंड क्यू आरम। ये क्या है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है। अब अगर सेल नॉन डिवाइडिंग है तो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब अगर सेल डिवाइडिंग है तो ये इस फेज़ में, जिस तरह मैंने आपको पहले शार्ट बता दिया, सर दो में तब्दील हो जाता है। अक्सर हमें, क्योंकि क्रोमोसोम हमें दिखाई नहीं देते हैं विदाउट डिवीजन फेज़ में सिर्फ हमें मेटाफेज़ में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कंडेंस हो जाते हैं उस टाइम, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है, जब ये नॉन डिवीजन फेज़ हो, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, इन्हीं हमारे साथ नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे साथ क्या होते हैं, ये जो डीएनए है, ये हमारे साथ एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, एक थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स की फॉर्म में होते हैं।
ठीक है। तो ये इस टाइम हमें क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, इस टाइम ये हमें क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जब डिवीज़न फेज़ हो तो अक्सर हमें ये स्ट्रक्चर दिखाया जाता है बुक्स में, ठीक है। तो इसमें सेंट्रोमियर और ये दोनों आपके साथ क्या है, क्रोमेटिड, इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। हर आर्म का मतलब जब डबल हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है हमारे साथ कि ये जो क्रोमोसोम है इस पर जीन मौजूद होते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। 5 किस्म के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए हमारे साथ क्या है, इसी में ही इंफॉर्मेशन होते हैं, इस तरह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो ये इस तरह होता है, तो ये आपके साथ इस तरह का ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ डीएनए है, ठीक है। ये आपके साथ क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है आपके साथ कि आपके साथ 200 न्यूक्लियोटाइड, डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, ठीक है। तो 200 न्यूक्लियोटाइड प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। कि 200 न्यूक्लियोटाइड और 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो जो 4 प्रोटीन है, 4 और 4 8, वो यहाँ पे आते हैं जो कि बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस पर ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, वो इस तरह दुगना चला गया होता है, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो हर स्ट्रैंड में जो कि न्यूक्लियोसोम मतलब जो कि बीड से गुजरा है उसमें 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं दोनों में कंबाइनली। तो इसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो नॉन डिवाइडिंग फेज में इस तरह थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, हमें वो प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हमें इस तरह प्रॉपर साफ दिखाई देते हैं तो ये कौन से फेज़ में होता है, ये डिवीजन फेज़ के मेटाफेज फेज़ में होता है, जो कि दरमियान में दोनों आ जाते हैं स्पिंडल फाइबर उस पर, मतलब सेंट्रोमियर से गुजर के उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्रोमोसोम्स की नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम्स नंबर क्योंकि हर स्पीशीज़ में जितने स्पीशीज़ है, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है।
तो इससे स्पीशीज़ जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अच्छा, ओनियन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे साथ टोटल कितने होते हैं? 18। ठीक है, अगर हम पी में देखें, पी प्लांट में, तो उसमें 14। ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे साथ क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शोज स्पेसिफिक स्पीशीज़, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीशीज़ में जो कि एक ख़ास नस्ल होती है, ख्वाह एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया? न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल जिसको कहते हैं। देखो, सारा जो डीएनए है इसमें मौजूद होता है। ठीक है, यही डीएनए से यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, यहाँ से क्या ही बनेगा? डीएनए से आपके साथ आरएनए बनेगा, तो साइटोप्लाज्म में आएगा, वही प्रोटीन बनाएगा जो इसी इंफॉर्मेशन डीएनए से उसको इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है ऑफ, जस्ट लाइक ब्रेन। तो ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। तो आई होप कि आपको न्यूक्लियस का समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कमेंट्स में आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।